और पति को जो बोलते हैं ना, आपके ऊपर घमंड है तो लड़का हमारा दूसरा बियाह हो जाएगा, तो भाई साहब एक याद रखिएगा, इतिहास उठा के पढ़िएगा, अपने समाज में देखिएगा कि कोई ऐसा लड़का है जिसका अगर किसी पत्नी से डिवोर्स हो गया है, दूसरी पत्नी आती है ना, जब भी कोई विवाद हो तो आप किसी आर्बिट्रेरी यानी जो मध्यस्थ व्यक्ति है उससे सुलझा लीजिए। अगर मध्यस्थ को नहीं लाएंगे तो विवाद हो जाएगा। जैसे तलाक का मामला, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, वो एकरा बोली, ये एकरा बोली, मने मन पत्नी सोच रही है एकरा से अच्छा तो पहले के बॉयफ्रेंड था, पति सोच रहा है कि ससुरा 3 गो गर्लफ्रेंड थी, तीनों अच्छा थी, हाई कैसे चौपट मिल गई, ये दोनों आपस में मने मन बोल रहा है, दूसरे को क्या बोलेगा सर, हमको तो इस सबसे मतलब ही नहीं था, अपने में लड़ जाएगा सर। आप किसी मध्यस्थ को नहीं लाएगा सर, तलाक हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझता है ऐसा, तलाक हो जाएगा। तो किसी समझदार व्यक्ति को लेके आइए और समझिए, क्योंकि देखिए तलाक के बाद लड़का हो, एक रियलिटी बता रहे हैं, किसी लड़की का अगर डिवोर्स हो जाता है ना, फिर समझिए उसकी लाइफ से 80% खुशी वैसे खत्म हो जाती है, दूसरी लाइफ सक्सेस नहीं हो जाती, क्योंकि उसके ऊपर एक दाग लग जाता है कि तू छोड़ल है। और पति को जो बोलते हैं ना, आपके ऊपर घमंड है हम तो लड़का हमारा दूसरा बियाह हो जाएगा, तो भाई साहब एक याद रखिएगा, इतिहास उठा के पढ़िएगा, अपने समाज में देखिएगा कि कोई ऐसा लड़का है जिसका अगर किसी पत्नी से डिवोर्स हो गया है, दूसरी पत्नी आती है ना तो खोपड़िया पे चढ़ के रहती है, वो लात उससे ज्यादा लात मारेगी ना तो आप सहिएगा, वो दिन पर दिन ताना मारेगी आपको कि ये रहनिया से तो पहल की छोड़ के चल गई, और आप सहिएगा। इसलिए दूसरे के बहकावे में मत आइएगा बाबू, समझदारी से रखिएगा। जो रिश्ते आप स्कूल कोचिंग में ढूंढते हैं ना, वो एक लेई होता है, लेई छोड़ देता है, और जो भगवान रिश्ता बना के भेजा है ना, वो फेविक्विक है, नहीं छोड़ेगा। बिकॉज इफ यू सेलेक्ट फॉर योर पार्टनर, शी विल या ही विल बी बेस्ट, वो आपके लिए बेस्ट हो सकती है अगर आप खोजते हैं, लेकिन अगर भगवान आपके लिए भेजा है ना तो वो बेस्ट नहीं है, वो यूनिक है। यूनिक मतलब ओनली वन, बेस्ट मतलब नंबर 1, तो नंबर 1 से तो बहुत बड़ा होता है ओनली 1। इसलिए ईमानदारी से रखिएगा बाबू, माँ बाप का सर कभी मत नीचे कीजिएगा, वरना हमें अफसोस होगा कि हमने आपको शिक्षा दिया था। कम से कम हम ये चाहेंगे कि आप शिक्षा लिए तो जिंदगी में कभी पड़ाव आए तो याद रखिएगा कि हाँ, हमने जहाँ शिक्षा लिया था वहाँ इतिहास, भूगोल, पॉलिटी के अलावा हमें समाज भी सिखाया गया था। तो हमारा संविधान अगर आप गहराई से पढ़िएगा ना, जीवन जीने का बहुत बेहतरीन रास्ता देता है। लेकिन अगर केवल नंबर लेने के लिए पढ़िएगा तो ना नंबर ले पाइएगा ना जीवन सीख पाइएगा। लेकिन अगर इसे इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टेड है, इसका कोई हद नहीं कितना इंटरेस्टेड है।